मेरे प्यारे बच्चे, आपको हम पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा रहे थे एंड कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको हम स्टडी करवा रहे हैं। इसके बाद में अभी तक आपको हम बहुत सारा पढ़ा चुके हैं। बीसीसी पढ़ा चुके हैं, एफसीसी पढ़ा चुके हैं, ईसीसी पढ़ा चुके हैं। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ईडीसीसी। ईडीसीसी को एज सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। देखिए, तो सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं, आपको ईडीसीसी की बात करने जा रहा हूँ। ईडीसीसी की बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले ईडीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईडीसीसी का फुल फॉर्म होता है एज सेंटर्ड यूनिट सेल होता है। एज सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम धारिया केंद्रित इकाई सेल के नाम से जानते हैं। अब एज सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, उस बात को देखो। सबसे पहला ये हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। सबसे पहला ये हम क्या बनाने जा रहे हैं, आपको यूनिट सेल के रूप को, यूनिट सेल को हम तैयार करने जा रहे हैं। इस यूनिट सेल, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट सेल। यूनिट सेल में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स रहता है सबको कहां पे रख देते हैं, कॉर्नर पे रख देते हैं। तो हम जानते हैं किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो 8 कॉर्नर पे हम डाल दिए। इसके बाद अब हम एज के सेंटर पे डालने जा रहे हैं। तो एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया और एक 12 और कहीं पे छूटा हुआ, हमारे पास 12 हो जाएगा, है ना, यानी कि 12 हो जाएगा। तो 1 2 3 है ना, 12 हो गया। तो हम इतना पे, यानी कि यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स है वो कहाँ पे है, तो ये जो पार्टिकल्स है वो कॉर्नर पे रखे हुए। कहाँ पे रखे हुए हैं, और कॉर्नर पे रखे हुए। लेकिन ई जो है, ई जो पार्टिकल है, या ये पार्टिकल है, या ये पार्टिकल है, या ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, जितने भी पार्टिकल्स है ये सब दिख रहा है ना, ये सब को हम कहाँ पे रख रहे हैं, एज सेंटर पे रख रहे हैं। एज सेंटर पे रखा है। और इस एज सेंटर पे हम क्या करते हैं, एज सेंटर पे रख रहे हैं पार्टिकल्स को। सबसे पहले पार्टिकल्स को कहां पे रखें, कॉर्नर पे रखें। तब हम कहां पे रखें, एज सेंटर पे रखें। तो हमको कहेगा एज सेंटर्ड यूनिट सेल का डेफिनेशन तैयार करने के लिए। तो हम एज सेंटर्ड यूनिट सेल का डेफिनेशन कैसे तैयार करेंगे, इस बात को थोड़ा सा देखिए। इस बात को देखिए, हम इसका डेफिनेशन कैसे तैयार होगा कि सबसे पहले इस जितने भी पार्टिकल्स है सारे पार्टिकल्स को कहां पे रखें, कॉर्नर पे रखें। और जितने भी एज के सेंटर था उस पर रख दिए। तो हमारा एज सेंटर यूनिट सेल तैयार। इसका डेफिनेशन कैसे होगा, कहा जाएगा कि दोज यूनिट सेल in which particles are present at each corners and each age centered है ना, age centered is called क्या है, age centered is called क्या है, age centered unit cell। age centered unit cell यानी कि क्या है कि वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स को यानी कण को कहां पर रखे हैं, सारे कॉर्नर पे रखे, प्रत्येक कॉर्नर पे रखे हैं। और कहां पे रखे हैं, प्रत्येक एज के सेंटर पे रखे हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, एज सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे हमने देखा कि जितने भी हमारे पास कॉर्नर था, 8 कॉर्नर था, तो हम पार्टिकल्स को कहां पे रखे, 8 कॉर्नर पे रखे हैं। और जितने भी एज है, मैं आपको बताया था कि कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर जो होता है वो कॉर्नर्स की नंबर जो होती है 8 होता है। लेकिन एज सेंटर कितना होता है, तो एज सेंटर जो होता है वो 12 होता है। तो आपको हम वहां पे डाल गए हैं, ये हमारा एज सेंटर यूनिट सेल। अब इसमें क्वेश्चन आता रहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एज सेंटर यूनिट सेल। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एज सेंटर यूनिट सेल में कहता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, कहेगा
टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा कि सबसे पहले आपको करना होगा 1/8 into 8। क्यों? आपको हम बार बार बताए थे कि कॉर्नर पे कितना मिलता है, 1/8 मिलता है ना। इसको हम प्रूव किए थे कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होता है उसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसलिए प्रत्येक को कितना मिलता है, 1/8 मिलता है। और एज की बात आता है तो एज पर 1/4 हो जाएगा। एज पर क्या हो जाएगा, 1/4 होगा, क्योंकि ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर को 4 यूनिट सेल क्या करता है, टच करता है। इस कॉर्नर को या इस कॉर्नर को कितने यूनिट सेल टच करता है, 4 यूनिट सेल टच करता है। इसलिए ये हमारे इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। कि मान लो ये हमारा यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल पे हम इस पार्टिकल्स को रख देते हैं। तो इस यूनिट सेल पे पार्टिकल को रखते हैं, एक टच करेगा, एक टच करेगा, है ना, एक टच करेगा, एक यहाँ वाला टच करेगा, एक यहाँ वाला टच करेगा, एक यहाँ वाला, मतलब एक ये और 3 एक्स्ट्रा यूनिट सेल इसको टच करेगा। तो इतना टच करने के बाद इसलिए प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो हमने देखा कि कॉर्नर के लिए 1/8 गुने 8 कॉर्नर होता है, प्लस 1/4 इनटू कितने एज का सेंटर था, 12, इसलिए ये कट जाएगा, इसलिए इसको काट देंगे तो 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमको इतना निकला। ऐसे कलर नोट कर लेगा। चलो शुरू करो। देखिए सबसे पहले आपको हम तो बार बार बात करते हैं कि आपको यूनिट सेल पढ़ा है। सबसे पहला पढ़ा है आपको एससी, जिसको सिंपल यूनिट सेल कहा जाता है। दूसरा पढ़ा है बीसीसी, जिसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। तीसरा पढ़ा आपको एफसीसी, जिसको फेस सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। एक पढ़ा आपको ईसीसी, जिसको एंड सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। एक पढ़ा आपको ईडीसीसी, जिसको एज सेंटर यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको यूनिट सेल हम पढ़ा चुके। अब इसी यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ कंपाउंड, यानी किसी कंपाउंड का क्या करने के लिए, सूत्र को ज्ञात करने का। ये क्वेश्चन कैसे आता है, इस बात को समझो। कहता एक कंपाउंड कंटेनिंग, मतलब एक यौगिक रखता है, क्या चीज को रखता है, एटम्स ए एंड एटम्स बी, एटम्स ए और एटम्स बी को रखता है। क्रिस्टलाइजेज मतलब क्रिस्टलीकृत होता है इन द क्यूबिक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्रिस्टलीकृत होता है क्यूबिक, यानी कि एक कंपाउंड है जो क्या बनता है, जो अपने स्ट्रक्चर को कैसा बनाता है, क्यूबिक टाइप के बनाता है, क्यूब टाइप का बनाता है, जो कितने से बना होता है, 2 से बना होता है, एक ए से बना होता है, दूसरा किससे बना होता है, बी से बना होता है। अब एक बात को समझिए, कहता है द एटम्स ए, मतलब ए एटम है जो आर प्रेजेंट उपस्थित है, कहां पे, एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब, यदि है ना क्यूब के कॉर्नर पे, तो एक एटम ए यहां रहेगा, 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 सारे जगह सारे कॉर्नर पे क्या रहेगा, ए एटम्स रहेगा, है ना। फिर हमारा कहता है कि जबकि व्हाइल माने जबकि एटम्स बी आर प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर, मतलब इसको फेस पे यहाँ पे रख देते हैं, ये भी हमारा फेस है, फेस सेंटर पे रखते हैं बी को कहाँ रखते हैं, फेस पे रखते हैं, तो बी को फेस पे रखते हैं। फिर कहता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। एक क्वेश्चन कहता है कि एक यौगिक जो है ए और बी एटम से बना हुआ है, जो क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलीकृत होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर को बनाता है, जिसमें क्या होता है, ए को प्रत्येक कोना पे रखा गया, बी को कहां रखा गया, सबके फेस पे रखा गया। तो हमको कहता है कि कंपाउंड का फार्मूला होता है। तो देखिए आपको हम बार बार बताते हैं कि हमको क्या है कि एट कॉर्नर पे क्या बनेगा, कॉर्नर पे बनेगा, एट कॉर्नर्स पे क्या बनेगा, 1/8 into 8a, 1/8 ए कॉर्नर के लिए। अब ये कितने ये है, 8 है। फिर क्या आ जाएगा, एट फेस पे, फेस सेंटर पे क्या होगा, फेस सेंटर पे क्या बनेगा, तो फेस सेंटर पे क्या बनेगा, 1/2, और कितने फेस है, 6 फेस है, यानी 6b है।
ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 3b हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा। इसलिए ये हमारा फार्मूला का कंपाउंड क्या होगा, AB3 हो जाएगा, क्योंकि A अकेला है और B क्या है वो 3 को, इसलिए हमारा AB3 आंसर आएगा। ये हमारा फार्मूला ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, यानी कि कहता है A सारे कॉर्नर पे रखा गया है, B को फेस पे रखा गया है, तो एट कॉर्नर पे क्या बनेगा 1/8 × 8 बनेगा, है ना। फेस पे क्या बनेगा, आपको बताए थे कि फेस सेंटर के लिए क्या होता है 1/2 होता है और 6 को B है, इसलिए AB3 तैयार हो जाएगा, है ना, क्योंकि कॉर्नर के लिए 1/2 होता है, 1/8 होता है, फेस के लिए होता है। चलिए अब हम क्या ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा फार्मूला आ जाएगा इसी कंपाउंड। अब इस क्वेश्चन के बाद देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, सोचने जा रहे हैं। कहता है कि ए सॉलिड कंटेन्स एटम्स ए एंड बी एटम्स, फिर कहता है क्यूबिक स्ट्रक्चर। ए भी कैसा स्ट्रक्चर को बनाता है, क्यूबिक के स्ट्रक्चर को बनाता है, ए भी क्यूबिक के टाइप के स्ट्रक्चर को बनाता है। क्यूबिक टाइप ये क्या बनाता है, ए भी कितने से बना हुआ है, ए से बना हुआ है और बी से बना हुआ है। एटम्स ए को प्रेजेंट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, ए को फिर कहां रख दिया गया, सारे कॉर्नर पे रख दिया गया भाई, सारे कॉर्नर पे रख दिया गया भाई। और फिर क्या कहता है कि बी एट द बॉडी सेंटर, यानी बी को बॉडी के सेंटर पे रख दिया गया। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द सॉलिड, यानी क्वेश्चन कहता है कि एक सॉलिड जो है ए और बी परमाणु से मिलकर के बना हुआ है क्यूबिक स्ट्रक्चर की तरह। ए को सारे कॉर्नर पे रखा गया, बी को उसको सेंटर में रखा गया, तो उसका क्या होगा, उसका क्या बनेगा, तो हम जानते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या बनेगा, एट कॉर्नर। तो कॉर्नर के लिए क्या बनता है 1/8 और कितने ए हो जाएगा, 8 ए हो जाएगा, क्योंकि सारे कॉर्नर पे है। फिर इसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे क्या आएगा, बॉडी सेंटर पे आएगा 1 × b हो जाएगा, इसलिए इसको काटेंगे तो a आ जाएगा। इसलिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला जो बनेगा a भी एक है और b भी एक है, इसलिए a b हमको बनेगा, यही मेरा आंसर होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया, इस तरीका से क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना। देखिए कहता है एक कंपाउंड फॉर्म बाय एलिमेंट x एंड y, एक कंपाउंड जो है x और y एलिमेंट से बना हुआ है, वो भी क्यूबिक स्ट्रक्चर टाइप के बना रहा है ना। कहता है y एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब, मतलब y एटम्स को कहां रखा गया, कॉर्नर पे रखा गया। y एटम्स को कहां रखा गया, क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया। तो हमारा एक प्रकार का क्यूब बनाया, इसमें y को यहाँ भी रखे हैं, सारे कॉर्नर पे रख दिए, y को कहाँ रख दिए, सारे कॉर्नर पे रख दिए, y को सारे कॉर्नर पे रख दिए। अब कहता x एटम्स आर एट अल्टरनेट फेसेस। अल्टरनेट का मतलब एक एक छोड़ करके, तो मान लीजिए x को यहाँ पे रख दिए, तो फिर इसको छोड़ करके फिर यहाँ पे रख दिए, है ना। फिर इसके बाद में एक आगे रख दिया और कहाँ रख दिए, पीछे, मतलब अल्टरनेट फॉर्म में। इस फॉर्म में डाले, अल्टरनेट फॉर्म में डाले, तो एक आगे डाल दिए, पीछे डाले ही नहीं, तो 1 2 3 मात्रा डाले, मतलब यहाँ पे डाल दिए तो यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ पे डाल दिए तो यहाँ पे छोड़ दिए, एक आगे डाले तो पीछे का क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो इस तरीका में हमको कहेगा इसका फॉर्मूला बताने के लिए, तो क्या करेंगे, एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे क्या बनेगा 1/8 × 8, है ना, x मतलब y, इसमें तो कोई डाउट नहीं, y है। लेकिन x की बात आता है तो एट फेस पर करता है, क्या फेस पे डालने के लिए, तो 1/2 हो जाएगा i × है ना, 3x होगा, 1 2 3 अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब फेस की संख्या 6 होता है, तो 3 को हट जाएगा, मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब अंतराल करके, एक डाले फिर छोड़ करके, फिर डाले फिर छोड़ करके, इसलिए 3 ही x आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, तो y एक आया और ये 2/3 आएगा। इसका मतलब इसको रेशियो निकालना है, रेशियो। तो रेशियो में क्या आएगा, y रेशियो, है ना, ये हो जाएगा 3/2 x आ जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा y3 और x क्या आ जाएगा, y2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीका से लिख सकते हैं, x3 y2 आएगा, यही हमारा आंसर है। यानी हो जाएगा रेशियो, तो y
3/2 x, क्योंकि इसका 3/2 x आएगा, ये हो जाएगा x में 3 हो जाएगा, y में 2 हो जाएगा, x 3/2 यही है हमारा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लेने जा रहे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जिसका 1.12 का एक क्वेश्चन है। कहता एक क्यूबिक सॉलिड जो है वह दो एलिमेंट्स p और q से बना हुआ है ना। q को कहाँ रखा गया, एट प्रेजेंट कॉर्नर्स, q कहाँ रहेगा, सारे कॉर्नर्स पे रहेगा। तो फिर कहता है p एटम्स आर बॉडी सेंटर, p को कहाँ रख दिया गया, बॉडी के सेंटर पर रख दिया गया। मतलब कहता है कि दो एलिमेंट मिल करके किसी क्यूब की बना रहा है, किसी क्यूब की बना रहा है, जिसमें कह रहा है p को q को सारे कॉर्नर पर रख देना, q q q सारे कॉर्नर पर रख देना। तो 8 कॉर्नर होता था, q को हम कहाँ रख दिए, कॉर्नर पर रख दिए, और p को कहाँ रख दिए, सेंटर ऑफ द बॉडी पर रख दिए। तो कह रहा है इसका बनाने के लिए, तो एट कॉर्नर्स पे क्या बनेगा, एट कॉर्नर्स पे बनेगा 1/8 × 8 q, और इसके बाद में बॉडी सेंटर पे क्या बनेगा, तो बॉडी सेंटर पे बनेगा, बॉडी सेंटर पे बनेगा 1 सीधे p हो जाएगा, इसलिए कट जाएगा हमारा फार्मूला हो जाएगा pq हो जाएगा, सीधे आंसर आ जाएगा pq, है ना। अब एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत कहता है एक कंपाउंड जो है वो a और b से बना हुआ, वो भी किस टाइप से, क्यूबिक स्ट्रक्चर टाइप में बना हुआ। तो हम देख लेते हैं, एक मेरा जो कंपाउंड है वो किस तरह से बना हुआ है, क्यूब की तरह बना है। ये मान लो क्यूब की तरह हम इसको बना देते हैं, क्यूब की तरह इसको क्या कर दिया, बना दिए, हमारा क्यूब हो गया, जो किससे बना हुआ है, a और b से बना हुआ है। फिर कहता है ए एटम्स आर प्रेजेंट ईच कॉर्नर्स, ए को कहां पर रख दिया गया, सारे कॉर्नर पर रख दिया गया, सारे कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होता है, तो 8 कॉर्नर पे हम क्या कर दिए, डाल दिए। अब फिर क्या कहता है कि बी एटम्स आर प्रेजेंट ईच फेस सेंटर, तो बी को कहां रख दिया गया, ईच फेस पर, तो एगो बी, 2 बी, 3 बी, 4 बी, 5 बी और 6 बी, मतलब 6 फेस होता है, 6 पे डाल दिया। जबकि वाई माने जबकि बी एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम एंड 2 बी एटम्स, मतलब 2 बी एटम्स भाग गया, तो मान लीजिए वो आगे से भाग गया होगा, पीछे से भाग गया होगा, तो कहता है इस कंडीशन में इसका क्या करें, फार्मूला बताने के लिए। तो एट कॉर्नर्स, तो कॉर्नर्स पे क्या तैयार होगा, 1/8 × 8a। एट फेस, तो फेस पर तो 6 को होना चाहिए, लेकिन अब कितना है, मात्र 4 को बचेगा। 1/2 इंटू है ना, 1/2 × 4b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, है ना, तो ये बचेगा, रेशियो निकालेंगे तो इसका निकलेगा ab2 आंसर हो जाएगा। मतलब a 1 है, b का है वो 2 है, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह के हम बनाएंगे। चलिए इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा।